नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 का बोनस प्रदान किया है, तो जिनके पास भी शेयर है उनको 1:1 का बोनस मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 3 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर 20 की इनकम की, तो वह 1,07,657 है, और जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 1,20,936 है। तो यहाँ पर हमें जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 के एक्सपेंसेस 94,048 लाख के हैं, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 1,03,631 लाख हो गए। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 4,19,515 थी, जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 4,50,680 हो गई। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 3,51,897 के जो एक्सपेंसेस थे, वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हमें 3,84,225 दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकम भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 13,609 लाख के जो प्रॉफिट्स थे, वो मार्च क्वार्टर 21 में 17,305 लाख के हो गए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 11,035 लाख के जो नेट प्रॉफिट थे वो 13,934 लाख में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च क्वार्टर 21 में। तो इस प्रकार हमें नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67,618 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 66,455 के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो 54,676 के प्रॉफिट थे वो 53,522 में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर इनकम घटती हुई दिखाई दे रही, प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम कंपनी एसेंशियल्स की बात करते हैं। तो जो मार्केट कैप है वो 30,456.19 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर 17.42 करोड़ की जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। पीवी रेशियो 9.25 का है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.2% का है। कैश जो रिजर्व है 233.37 करोड़ का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.82% की है। सेल्स ग्रोथ -0.76% का है। ROC 15.50% का है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 32,295.47 करोड़ का है। पी रेशियो 62.58 का है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है। बुक वैल्यू की बात करें तो 188.90 रुपये है। अगर कंपनी पर कर्जे को देखते हैं तो 2,072.65 करोड़ के कर्जे दिखाई देते हैं, जो कि कैश रिजर्व की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। EPS 27.93 का है। ROE 19.16 का है और प्रॉफिट ग्रोथ 11.87 का है। शेयर प्राइस की बात करें तो 1752.85 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है आज का। 52 वीक अगर हाई की बात करते हैं तो 1815 जो कि 7 मई 2021 को बना है। और अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो 850 है, जो कि 15 जून 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया है, कंपनी के एसेंशियल्स और प्राइस, शेयर प्राइस को भी देख लिया। अब हम पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स है, वर्ष 2017 की बात करें तो रेवेन्यू 3.17 थाउजेंड करोड़ था, जो कि 2018 में 3.81 थाउजेंड करोड़ हो गया। 2019 में 4.17 थाउजेंड करोड़ हो गया और 2020 में 4.20 थाउजेंड करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो 0.32 2017 में, 2018 में 0.33, 2019 में 0.49 और 2020 में 0.54। तो इस प्रकार हमें प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 47.45 थी, वो मार्च 21 में 46.82 हो गई है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में कमी आई है। FII होल्डिंग 7.37 के स्थान पर 8.66 हो गई है। तो यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है FIIs की होल्डिंग्स में। DIIs होल्डिंग जो 16.22 के स्थान पर 15.64 हुई है। तो यहाँ पर DIIs की होल्डिंग में कमी आई है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 28.96 के स्थान पर हमें 28.87 के होल्डिंग्स दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग में भी थोड़ी सी गिरावट होती दिखाई दे रही है। ये कंपनी के रिजल्ट्स है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।